दोस्तों, क्या मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ नहीं ले पाएंगे? और क्या बीजेपी इस बार चुनाव हारने जा रही है? मोदी जी चुनाव हारने जा रहे हैं इस बार। और क्या बीजेपी का जो रथ है, विजय रथ है, वो 230 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाएगा इस इलेक्शन में? अब ये जो चौंकाने वाला खुलासा है, मैं नहीं कर रहा हूं। ये खुलासा, ये दावा देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के पति डॉक्टर पराकाला प्रभाकर कर रहे हैं। जी हां, मोदी सरकार की सबसे ताकतवर मंत्री कहे जाने वाली, अमित शाह के बाद सबसे ताकतवर मंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के पति डॉक्टर प्रभाकर कर रहे हैं। और डॉक्टर प्रभाकर कोई मामूली आदमी नहीं है। वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। इससे पहले भी कई भविष्यवाणी कर चुके हैं चुनाव के बारे में, और वो हमेशा जो उनके विश्लेषण हैं सटीक हुए हैं। अब दोस्तों, डॉक्टर प्रभाकर जो हैं वो कोई विपक्ष के नेता नहीं हैं, कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं है, उनका कोई एजेंडा नहीं है, बल्कि वो मोदी सरकार के कामकाज को बहुत भीतर तक जानते हैं। और जो उनकी रिसर्च है वो बेजोड़ है, और आप कह सकते हैं कि इस सरकार की रग रग से वाकिफ हैं। उनकी पत्नी देश की वित्त मंत्री हैं। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर प्रभाकर एक जाने माने अर्थशास्त्री, जो मैंने पहले कहा, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनके राजनीतिक विश्लेषण, उनकी पॉलिटिकल एनालिसिस, चुनाव की एनालिसिस काफ़ी सटीक मानी जाती है। और पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप हिंदी में कोशिश करिए बोलने की। और उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा हिंदी में इंटरव्यू देने की। तो ये बहुत ही विस्फोटक इंटरव्यू है। मैंने उनसे पूछा कि आप किस आधार पे कह रहे हैं कि 230 से आगे मोदी का रथ नहीं बढ़ेगा। और उनका ये कहना था कि ये पूरी फीडबैक देश भर से है, देश भर की जो फीडबैक है उसके आधार पर कह रहे हैं। आप आगे खुद सुनिएगा कि किस आधार पर वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी तीसरी बार शायद प्रधानमंत्री ना बन पाए। एक और बड़ी बात, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि मान लीजिए डॉक्टर साहब, अगर मोदी जी किसी तरह से, मोदी और शाह मिलकर सरकार बना लेते हैं, तब क्या होगा? और तब जो उन्होंने एनालिसिस दी वो बहुत ही चौंकाने वाली है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर 2024 का चुनाव मोदी जीतते हैं तो रीजनल पार्टीज़ के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और क्वेश्चन मार्क, आगे इलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देश तब वन इलेक्शन, वन नेशन, वन लीडर, वन पार्टी की तरफ बढ़ सकता है। इलेक्शन फिर 2029 में होना बड़ा मुश्किल है, ऐसी आशंका डॉक्टर प्रभाकर ने व्यक्त की। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस इंटरव्यू को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि डॉक्टर प्रभाकर ना सिर्फ राजनीतिक विश्लेषक हैं, अर्थशास्त्री हैं, सरकार के कामकाज को समझते हैं। निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री के पति भी हैं। आखिर तक सुनिए, बहुत कुछ आज आपको इस इंटरव्यू से देश के बारे में, देश किधर बढ़ रहा है, मोदी जी का रथ कहाँ फंसा है, बहुत कुछ आपको आज मालूम होगा। चलते हैं सीधे डॉक्टर प्रभाकर के पास। आप राजनीति पे भी बड़ी पैनी निगाह रखते हैं, बड़ी बारीक निगाह रखते हैं, आप नजर रखते हैं राजनीति पे। मोदी जी आजकल कह रहे हैं कि साहब 400 पार एनडीए और 370 सीटें जो है वो बीजेपी की आ रही, 370 बीजेपी और एनडीए 400। जबकि आप कह रहे हैं कि साहब इलेक्टोरल बॉन्ड में घपला हो गया, मोदी जी की बड़ी बेइज्जती हो रही है, उधर बेरोजगारी भी बढ़ रही, महंगाई भी बढ़ रही। तो ये जो 400 पार है, ये 400 पार क्या है? मोदी जी वाकई 400 पार ला रहे हैं, या फिर ये एक प्रोपोगंडा है, ये सिर्फ एक नारा है, जुमला है ये? दीपक जी, आप तो वेरी एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैं। देखिए, आप 370 जीतने के लिए कितने सीट में आप लड़ना चाहिए? कम से कम 450। अच्छा, उतना सीट बीजेपी लड़ने का मौका है क्या, इतने सहयोगी दल होने के बावजूद? तो इसका मतलब अगर 450 लड़ना है, मतलब उसका स्ट्राइक रेट कितना होना चाहिए आपको 370 जीतने के लिए? उतना स्ट्राइक रेट पॉसिबल है क्या? एक। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने
आप अगर बीजेपी वरिष्ठ नेता अगर ये बात नहीं बोले कि 370 और 400 पार, आप ये डिबेट करने के लिए तैयार होंगे अगर बीजेपी इस चुनाव में जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। जी आप अभी ये 370 संभव है, 400 पार संभव है, ऐसा डिबेट क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि वो बोले थे। अगर वो नहीं बोला होगा तो आप ये डिबेट करेंगे कि अगर बीजेपी इस चुनाव में जीत पाएगी नहीं पाएगी। देखिए जी ये जी ट्रिक आप बोल रहे हैं ना, ये ट्रिक है, जुमला है ये। जुमला सिर्फ है। आपका नजर अगर ये जीतेगी न जीतेगी इस बात से, अगर ये 300 पार 400 पार करेगी या ना नहीं करेगी, उससे आपका दृष्टि उसमें जाने के लिए ये एक जुमला है। जी आपको आपको डॉक्टर साहब क्या लगता है, क्योंकि आप तो हर स्टेट पे नजर रखते हैं, चाहे यूपी हो चाहे मध्य प्रदेश हो, मैंने आपके कई वीडियोस देखे हैं, आप तो उत्तर प्रदेश पे भी खूब बोलते हैं। आपको लगता है कि मोदी जी 272 सीटें ला रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, या आपका जो गट फीलिंग है आपको लगता है कि नहीं, जो फीडबैक है कि 250 पर ये मोदी जी का रथ अटक रहा है? क्या मोदी जी 250 तक आपको जाते हुए दिख रहे हैं या 270 तक जाते हुए दिख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि क्या मोदी अभी कंफर्टेबल है? अच्छा दीपक जी, मैं तो भविष्यवाणी नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इतना मैं बोल सकता हूँ कि मैं बहुत घूम रहा हूँ, लोगों से जी बात हो रही है।